नमस्ते बच्चों। आपने बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनी होगी। किस किस की सुनी है? गौतम बुद्ध की सुनी थी, महावीर की सुनी है। बहुत सारी कहानियां जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया। हर एक कहानी में हमने क्या देखा है कि अच्छाई पर क्या होती है, बुराई पर क्या होती है, अच्छाई की जीत होती है। तो आज इसी तरह की ये पाठ है जिसका नाम क्या है? दुष्ट यक्ष। तो देखते हैं भाग पहला। इस कहानी को या इस कथा को हमने दो भागों में बांटा है। देखते हैं आज पहला भाग। पाठ 5 है। ये किसका चित्र है? भगवान महावीर का। किनका चित्र है? भगवान महावीर का। पाठ 5 है दुष्ट यक्ष। तो कुछ इस पाठ में हमें ऐसा ज्ञान मिलने वाला है कि कभी भी क्या होता है, अच्छा ही जीतती है और बुराई क्या होती है, हार जाती है। तो देखते हैं किस तरह भगवान महावीर ने एक राक्षस को अच्छा इंसान बनाया। तो देखते हैं दुष्ट व्यक्ति को भी प्यार, किससे? दुष्ट व्यक्ति को प्यार और भलाई से जीता जा सकता है। क्या कहते हैं ये? दुष्ट व्यक्ति यानी जो अच्छा नहीं है, खराब है, दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे को परेशान करता है, उसे भी हम किससे? प्यार से और भलाई से क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। देखते आइए भगवान महावीर की यक्ष पर विजय की कहानी पढ़े। किसकी कहानी पढ़नी है हमें? भगवान महावीर ने यक्ष को किस तरह से जीता, उसका मन किस तरह से जीता, वो हम इस कहानी द्वारा जानेंगे। एक बार की बात है। किसकी बात है? एक बार की बात है। भगवान महावीर ने एक गांव की एक सभा को संबोधित किया। आपको पता ही है पहले जो भगवान महावीर थे, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, वो क्या करते थे? गांव में जाकर क्या करते थे? सभाएं लेते थे। क्या लेते थे? सभाएं लेते थे। मतलब वो सभा लेने में क्या करते थे कि क्या बताते थे कि अपने धर्म का प्रचार करते थे। मतलब अच्छी बातें बताते थे, इंसानों को क्या करते थे। अब भी हम देखते, देखो कुछ बाबा होते हैं, वो क्या बताते हैं, हम कहते हैं ना, ये सुबह टीवी पर भी लगते हैं ना। उसी तरह भगवान महावीर कहाँ जाते थे? हर गांव में जाकर क्या करते थे? सभा को संबोधित करते थे। क्या करते थे? सभा को संबोधित। कोई भी विषय होता था, उस विषय को क्या करते थे? लोगों को अपनी ओर से सुना देते थे। लोग भी उनके बहुत चाव से उनका भाषण सुनते थे। जब सभा समाप्त हो गई, क्या हो गया? सभा समाप्त हो गई। तो लोगों ने उनसे विनती की वे उनमें से किसी एक के घर रुक जाए। अब क्या किया उन्होंने? जब भगवान महावीर ने क्या किया? सब क्या किया? बता दिया उन्हें। जो सभा थी वो सभा हो गई। अब वो गांव के जिस गांव में गए थे, देखो यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको कि भगवान महावीर कहाँ बैठे हैं? एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और यहाँ गांव के लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सुना रहे हैं, वो गांव वाले सुन रहे हैं। ये सब होने के बाद, वो सभा होने के बाद क्या हुआ? सभा होने के बाद हुआ कि लोगों ने उनसे क्या विनती की? विनती की कि वो उन्हीं में से, जो ये लोग हैं, उन्हीं में से एक घर में क्या कर जाए? रुक जाए। क्या कर जाए? रुक जाए। क्यों रुक जाए? अब भगवान महावीर को क्या प्रश्न पड़ गया कि क्यों रुक जाए? क्योंकि पेड़ पर रहने वाला कौन रहता था? पेड़ पर यक्ष। कौन रहता था? यक्ष। उन्हें परेशान कर सकता था। क्या कर सकता था? उन्हें परेशान कर सकता था। यक्ष क्या कर सकता था? उन्हें परेशान कर सकता था। ऐसा किसको लगा था? किसको लगा? गांव वाले लोगों को। किसको लगा? गांव वाले लोगों को। भगवान महावीर बोले, क्या बोले? भगवान महावीर, मेरी चिंता मत कीजिए। क्या मत कीजिए? मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा कि मेरी चिंता मत कीजिए। जो गांव वाले थे उन्हें क्या लगा कि अगर यक्ष है वो भगवान महावीर को क्या कर सकता है? तकलीफ दे सकता है। पर भगवान महावीर डरे क्या? नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। देखते आगे क्या हुआ। जब रात हुई, क्या हुई? रात हुई तो यक्ष वहां आया। अब वहां पर कौन आया? यक्ष आया। उसने देखा
कि एक आदमी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठा है। क्या होता था, क्या भगवान महावीर क्या करते थे, ध्यान मग्न। आपने फोटो में भी देखा होगा, मुझे उनकी पिक्चर रहती वहां पर भी देखा होगा कि आपने वो ऐसे बैठते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, ध्यान मग्न कर रहे थे। कब कर रहे थे, वो समय कब था, रात का समय था। कब का समय था, रात का समय। वो क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। किसके नीचे कर रहे थे, पेड़ के नीचे। किसके नीचे कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे। किसके नीचे कर रहे थे, पेड़ के नीचे कर रहे थे। ध्यान मग्न होकर वो पेड़ के नीचे बैठे थे। और वहां पर कौन आ गया, तो यहाँ पर आ गया यक्ष। कौन आ गया था, यक्ष। यक्ष आकर उसे क्या हुआ होगा, देखकर कि सब तो मुझे डरते हैं, गांव वालों ने कहा ही था कि वहां पर कौन रहता है, यक्ष। किसको कहा था, भगवान महावीर को। और उन्हें यक्ष को लगा कि कैसे ये कैसे बैठ गए, वो क्या हो गया होगा, क्रोधित हो गया होगा, है ना। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। किसे क्रोध आया, यक्ष को। वो डरे थे क्या भगवान महावीर, नहीं। क्यों नहीं डरे थे, क्योंकि क्या करने वाले थे वो, मैंने पहले ही कहा था, क्या किया जा सकता है, प्यार से, भलाई से क्या हो सकता है, बुरे आदमी से या बुरे इंसान पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसे अच्छा कर सकते हैं। तो भगवान महावीर ने वो सोचा था। लेकिन इस सबका भगवान महावीर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो क्रोधित हुआ, कुछ सब क्रोधित हुआ कि कैसे ये पेड़ के नीचे आकर बैठ गए हैं, कैसे मेरे 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 इलाके में आकर ध्यान मग्न होकर बैठे। देखो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है हमें। वो क्या हो गया है, क्रोधित हो गया है कि कैसे भगवान महावीर मेरे यहाँ पर आकर, मेरे जगह पर आकर बैठ गए हैं, मुझे क्यों नहीं डर रहे हैं। क्योंकि सारा गांव डरता था, तो वो क्यों नहीं डर रहे, ऐसा किसे लग रहा था, यक्ष को। भगवान महावीर मुझे डर क्यों नहीं रहे, ये किसे लग रहा था, यक्ष को लग रहा था। पर भगवान महावीर डर रहे थे क्या, नहीं। तब उन पर कुछ असर हो रहा था, कुछ भी असर नहीं। वो अपना क्या काम कर रहे थे, जो वो ध्यान मग्न हो रहे थे वही काम कर रहे थे। तब यक्ष ने भगवान महावीर को वहां से जाने का आदेश दिया। अब यक्ष को बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने क्या कहा, यक्ष ने कहा कि अब आप यहाँ से क्या करिए, चलिए जाइए। किसे कहा, भगवान महावीर को। कहा, किसे कहा, भगवान महावीर को। क्या कहा, जाने का आदेश दिया। क्या दिया, जाने का आदेश। लेकिन भगवान महावीर तो ध्यान मग्न थे। उन्होंने सुना था भगवान महावीर नहीं, जो वो काम कर रहे थे, जिसमें ध्यान में मग्न थे, वही काम केवल कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, महावीर। महावीर जो अपना काम है वही कर रहे थे। अंत उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं। अंत में क्या हुआ कि उनकी बात उन्होंने सुनी ही नहीं। किनकी बात, जो यक्ष कह रहा था यहाँ से चले जाओ, क्या आदेश दिया, यहाँ से चले जाओ। क्या आदेश दिया था भगवान महावीर को, यहाँ से चले जाओ। मुझे वो क्या हो, मुझे डरो, ऐसे डर रहे थे क्या भगवान महावीर, नहीं, नहीं डर रहे थे, डर रहे थे नहीं। वो अपना केवल एक ही काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे, वो जो ध्यान मग्न थे, वो ध्यान मग्न का केवल वही काम कर रहे थे। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो भगवान महावीर थे, जो एक गांव में गए थे, महासभा संबोधित करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन गांव वालों ने उन्हें कहा कि रात को क्या करिए, यहाँ पर ही रहिए। पर भगवान महावीर ने माना नहीं और वो रात भर वहां पर ही थे। तब उन्हें कौन मिला, यक्ष। अब यक्ष और उनके बीच में क्या हुआ और उन्होंने किस तरह से उन पर काबू किया, यह हम अगले पार्ट में देखेंगे। बाय बाय।